कहानी सुनीता नाम की एक लड़की की है जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के के साथ कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस शादी के बाद सुनीता की जिंदगी में क्या हुआ। एक बहुत ही बड़ी बहस मन मवाल और लाखों समझाने के बाद भी जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना एक रमेश नाम के गंवार लड़के के साथ हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और पत्नी के रूप में लड़के के घर गई। तो तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे की गुस्से से पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। सुनीता की ये बात सुनकर रमेश बहुत उदास हो जाता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सुनीता अचरज से मन मारकर रह जाती है कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी झगड़ा हो और कलेश हो ताकि वह उस गंवार रमेश से तलाक ले ले। सुनीता के ससुराल में रहते हुए 5 दिन बीत गए। सुनीता अपना हर समय अपने कमरे में ही रहती, किसी से बात तक नहीं करती। रूम का दरवाजा बंद करके वो बस मोबाइल से सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। बॉयफ्रेंड उधर सुनीता को दिमाग देता रहता ताकि ससुराल में खूब कलेश हो और अपने पति से तलाक ले ले, और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती रहती थी। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम किया करता था। रमेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। अब तक रमेश और सुनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर वो दोनों अब तक एक दूसरे के साथ नहीं सोए थे, ना ही एक दूसरे से बात करते थे। रमेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वो सुनीता को कुछ नहीं कहता था। रमेश सुनीता की तमाम हरकतों को नजरअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। सुनीता रमेश और सास के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाती थी। सुनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठ के खाती थी। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटी भी थी जो उसके पिता ने उसको दी थी। रमेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती मिलने के लिए। रमेश के आने से पहले वह अपने ससुराल वापस आ जाती। एक दिन रमेश के ऑफिस की छुट्टी हो गई और वह घर पर ही था। इसका फायदा उठाकर सुनीता घर में कलेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी। तब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर रमेश सुनीता को हाथ उठा देता है, उसके ऊपर मारने लगता है। यह सब देख रमेश की माँ उल्टा रमेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती है। इधर सुनीता को तो बस एक झगड़े का बहाना ही चाहिए था, तो उसे अब मिल गया था। तभी सुनीता गुस्से से बिना बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और वह बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना है, मैं अब उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा दम घुटता है वहाँ। और आज तो उस गंवार ने मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सुनीता के इन हालातों का फायदा उठाकर अपनी चालाक बुद्धि से बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो आजकल मैं ही लगी रहती हो। तब सुनीता कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास ही तो आई थी, तब तुमने ही तो यह कहकर वापस कर दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। लड़का बोला, हाँ तो क्या कहता मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह पर परिचय बनाने की भी शुरुआत करने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए ना। और अब जब तुम मेरे पास आ ही गई हो और तुम्हें चुना जाता है प्यार करना है या मुझ पैसे रखना है, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। बस यही कहती रहती हो कि ये सब प्यार शादी के बाद ही होगा। तभी लड़के गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही होना चाहिए, ये सब अब मैं तुम्हारी ही हूँ, तो आज एक कुंवारी लड़की ही हूँ, क्योंकि शादी करके मैंने आज तक उस गंवार के साथ नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और मैं अब चाहती हूँ कि अब तुम और मेरे साथ एक साथ रहें और हम दोनों शादी कर लें। यह सुनकर सुनीता का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तो ठीक है, मैं जरूर शादी करूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था करो। शाम तक मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात 10 बजे उस होटल पर आ जाना। ये
सुनते ही सुनीता बोली, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज के रूप में 3 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही है, मगर पैसे सारे गंवार की अलमारी में रखे हैं। मगर मैं आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी खोजकर उससे मैं पैसे निकालकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर लड़की ससुराल लौट जाती है। लड़की ससुराल पहुंचते ही अपने पति से चाबी मांगने लगती है और लड़ाई कर देती। तभी सुनीता के मोबाइल पर सुनीता के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि कब आ रही हो, पैसे लेकर, कितना वक्त लगेगा। सुनीता मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती, सब्र करो, वक्त पर आ जाऊंगी। इतना लिखकर मैसेज सेंड कर देती है। इतने में रमेश सुनीता के रूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो। सुनीता बोलती, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे अलमारी की चाबी दोगे। रमेश कुछ देर चुप रहता और कुछ सोचकर अलमारी की चाबी निकालकर दरवाजे के नीचे सुनीता के रूम में खिसका देता है। तभी चाबी देख सुनीता बहुत खुश हो जाती। रमेश बोलता है, ये लो चाबी और चलकर खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा आज हम साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। सुनीता कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, बाहर से हम खाना खाकर आए हैं, भूख नहीं है। अब ये सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी सुनीता जल्दी से चाबी उठाती है और अलमारी खोलती है, देखती है और उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहने के साथ एक डायरी भी रखी हुई थी। सुनीता के मन में जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी, आखिर ये डायरी कैसी है जो इतने संभाल कर रखी गई है। सुनीता ने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में जो लिखा था वो पढ़कर अब उसकी आंखें खुल गई। प्रिय पत्नी, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमारी शादी से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें किसी लड़के से प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने सब पता लगा लिया था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। वो लड़का पैसे और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, पर आपके पिता जो आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी बता ना पा सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा आपको गैर और गैरों को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम ना समझ पाती, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, मगर एक अच्छा सा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूंगा। और मुझे दहेज से मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया था। अपने पिता के अंतिम समय में मेरे पिता ने मुझसे कहा था, किसी भी बेटी के बाप से दहेज मत लेना बेटा। इसके अलावा उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के 20 पन्नों में तलाक के कागज रखे थे, मैंने पहले से ही साइन कर दिया है और तुम भी साइन कर देना अगर तुम्हें इस गंवार के साथ नहीं रहना और पैसे जेवर लेकर जा सकती हो। ये सब पढ़ लेने के बाद डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगने लगे। सुनीता को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुनीता पति की इस प्रेम और सादगी को समझने लगी थी। रमेश के लिखे हर शब्द सुनीता ने दिल पे प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा हो रही थी और उनके हर शब्द का अपने मन में उतार रही थी। आंखों से आंसू पोंछते हुए सुनीता ने डायरी का जब एक पन्ना पलट करवा कर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को बुरा भला बोला। कौन बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ की इतनी बुराई सुन सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा था, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं गुस्से को काबू न कर पाया क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है और आपको मैं अपना हमसफर बनाकर अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, आपसे जबरदस्ती करने नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, दिल से सोचकर फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद सुनीता के हाथों से डायरी छूट जाती है। सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है, मानो पश्चाताप से सारे आंसुओं को निकाल रही थी। इतने सुनीता के मोबाइल पर फिर से बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। देख सुनीता गुस्से से मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है, उसमें से सिम निकालकर तोड़ देती है, डायरी में रखे तलाक के पेपर को फाड़ देती है। अब सुनीता को समझ आ गया था कि जिससे वो अब तक प्यार करती थी उसे वो सिर्फ पैसे से प्यार करता था, जबकि सच्चा प्यार करने वाला था उसका पति ही। से सब कुछ पता होते हुए भी मुझसे इतना प्यार किया और पिता का सम्मान भी रखा। इतने में रोती हुई आवाज से बोली, हम तो अपने पति से प्यार ही करते हैं, समझ गई। अब तक फिर किसी वक्त खुद को
संभालते हुए अपने रूम का दरवाजा खोला और जाकर अपनी सास और पति के चरणों में गिर गई। माँ बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। पति खड़ा देखता रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर। और बहुत सी कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कर देना।